बहुत साल पहले घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक ऐसा जादुई पत्थर छुपाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन समय के साथ वो पत्थर सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। अरे देखो देखो देखो, फिर शुरू हो गया इसके वीडियो बनाने का काम। क्यों रे, और कुछ काम नहीं है तुझे? जब देखो मोबाइल लेकर घूमता रहता है। अरे अर्जुन, वीडियो बनाकर कोई अपनी किस्मत बदलता है क्या भला? इसके लिए काम करना पड़ता है। जाओ पहले कोई ढंग का काम ढूंढो। अरे तुम पूरा दिन मोबाइल लेकर घूमते रहते हो जैसे कि एक दिन कोई बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी खराब है। माँ, आप परेशान मत हो। एक दिन ऐसा काम करूंगा कि पूरा गांव बस देखता रह जाएगा। बेटा, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। घर की हालत भी तुम देख ही रहे हो। हमारे पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तुम्हें भी अब कोई काम देख लेना चाहिए। अर्जुन अपनी माँ की बात सुनने के बाद वहां से चला जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद वो अपने घर में कुछ चीजों को खोजने लगता है। जब अर्जुन अपने दादाजी का पुराना सामान देख रहा था, तभी उसे एक अजीब पुराना नक्शा मिला। अरे, ये क्या चीज है? ये तो किसी जगह का नक्शा लग रहा है, लेकिन दादाजी ने इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? उस नक्शे पर एक जगह लाल निशान बना हुआ था और नीचे लिखा था, जो इच्छा पत्थर तक पहुंचेगा उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। इच्छा पत्थर। इस नाम को अर्जुन पहले भी कई बार सुन चुका था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद ये सिर्फ कहानी नहीं है। अगली सुबह अर्जुन उस पुराने नक्शे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे वहां का माहौल भी अजीब होने लगा। ये जंगल बाहर से इतना डरावना तो नहीं लग रहा था, लेकिन इसके अंदर आते ही इसने अपना रंग बदल लिया। कुछ देर बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और अर्जुन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। कौन है वहां? अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। तभी पेड़ों के बीच अचानक एक नीली रोशनी दिखाई दी। ये कौन सी रोशनी है? कौन है वहां पर? अरे भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई भूत मूत थोड़ी हूँ। कम से कम आज के मूड में तो नहीं। तुम कौन हो और ऊपर क्या कर रहे हो? ऐसे पेड़ पर उल्टा कौन लटकता है भला? कम से कम इंसान तो नहीं। सीधा लटकने में मुझे मजा नहीं आता। अब वो क्या है कि ऊपर से दुनिया उल्टी देखने में ज्यादा मजेदार लगती है। मुझे तो तुम पूरे पागल लग रहे हो।
धन्यवाद। जंगल में लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तुम इंसान हो भी या नहीं? मेरी तारीफ, मैं आधा इंसान, आधा मुसीबत और थोड़ा हैंडसम हूँ। हैंडसम बाद में बनना, पहले ये बताओ तुम हो कौन? अरे इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये जंगल मेरा है, पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। पड़ोसी? यहाँ और कौन रहता है? 2 बंदर, 3 उल्लू और एक गुस्सैल लोमड़ी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक सांप भी है जो बिना बात लोगों को घूरता रहता है। मुझे लगता है मैं गलत जंगल में आ गया हूँ। अरे नहीं भाई, जंगल बिल्कुल सही है, बस यहाँ के लोग थोड़े अजीब हैं। लेकिन तुम तो ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम तालाब का रक्षक है। ये नाम है या किसी नौकरी का पद? दोनों समझ लो। पहले तालाब संभालता था, अब जिंदगी संभाल रहा हूँ। सफर की शुरुआत में जो दोनों एक दूसरे को मुश्किल से जानते थे, अब उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जंगल के बीचों बीच चलते हुए दोनों लगातार बातें करते जा रहे थे। अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी माँ के लिए एक चपत्तर की खोज करने निकले हो, लेकिन तुम्हें पता भी है वो कहाँ पर है? हाँ, मेरे पास उस जगह का नक्शा है। वो मुझे दादाजी की पुरानी चीजों में मिला था। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद अर्जुन और रक्षक एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गए, जहां हर तरफ अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अरे, ये पुल तो पूरी तरह टूटा हुआ है। उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें ये पुल पार करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? इतना परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना, अभी तक तुमने मेरा कमाल देखा कहाँ है? उन रहस्यमयी निशानों का पीछा करते करते दोनों एक विशाल गुफा के सामने आकर खड़े हो गए। वाह, ये जगह तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये तो नक्शे में भी नहीं है। लगता है हम सही रास्ते पर है। अरे कहाँ चले बरखुरदार, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मुझे लगता है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर पहुंचे, उनकी आंखें चमक उठी। गुफा के भीतर चारों तरफ चमकते हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। मिल गया, मुझे लगता है यही है इच्छा पत्थर। रुक जाओ अर्जुन, इतनी आसानी से कोई जादुई चीज नहीं मिलती है। तुम हमेशा हर चीज में खतरा क्यों ढूंढते हो? रक्षक बार बार अर्जुन को सावधान कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक चमकता हुआ पत्थर उठा लिया। अचानक पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे और देखते ही देखते गुफा का विशाल दरवाजा बंद हो गया। कुछ ही सेकंड में गुफा में पड़े सभी पत्थर हवा में उड़ने लगे। उनमें से तेज रोशनी निकलने लगी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अर्जुन ने कभी नहीं की थी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो असली पत्थर नहीं था। अरे नहीं, अब तो सच में मुसीबत आ गई है। ये तुमने क्या कर दिया अर्जुन? अब कर ही दिया है तो अच्छा है। काफी समय से लड़ाई करके किसी का सर नहीं फोड़ा। आज अपने हाथ थोड़े साफ कर ही लेता हूँ।
जादुई पत्थरों से किसी तरह बचने के बाद अर्जुन और रक्षक कुछ देर आराम करने के लिए रुक गए, लेकिन रक्षक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर ये सब क्या था? सिर्फ एक पत्थर उठाने से इतना बड़ा खतरा कैसे आ गया? क्योंकि अर्जुन, तुम जिस चीज की तलाश में हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। रक्षक कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वो बरसों से छिपा हुआ कोई सच बताने वाला हो। इच्छा पत्थर इंसान की हर इच्छा पूरी तो करता है, लेकिन बदले में वो इंसान की सबसे कीमती चीज छीन लेता है। सबसे कीमती चीज? मतलब पैसा या सोना चांदी जैसा कुछ? नहीं अर्जुन, ये सब नहीं होता। किसी का परिवार, किसी की यादें, किसी का प्यार या फिर किसी की जिंदगी की सबसे अनमोल चीज, वो उसके सबसे करीब हो। अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो बदले में मुझसे क्या छिन जाएगा? इस चीज के बारे में कोई नहीं जानता। वो चीज कुछ भी हो सकती है। अब बताओ अर्जुन, अपनी माँ को बचाने के लिए इच्छा पत्थर तक जाओगे या फिर अपनी खोज को यहीं खत्म करने वाले हो? लंबे सफर, खतरनाक जंगल और अनगिनत मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार अर्जुन और रक्षक उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ दंत कथाओं में सुना था। क्या यही है इच्छा पत्थर? अर्जुन, अब फैसला तुम्हें ही करना होगा। अचानक पूरा मंदिर रहस्यमयी आवाज से गूंज उठा। कौन है जो सदियों बाद इस पवित्र मंदिर तक पहुंचा है? कौन है? सामने आकर बात करो। यहां तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी इच्छा के लिए आता है। बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? मैं अपनी माँ और अपने गांव वालों को बचाने आया हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मेरे गांव में भयानक बीमारी फैल चुकी है। मेरी माँ भी बीमार है। अगर इच्छा पत्थर ही उन्हें बचा सकता है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। हर इंसान यही कहता है, लेकिन इंसान की सच्चाई उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके फैसलों से साबित होती है। अगले ही पल अर्जुन की परीक्षा शुरू हो गई। ये ले लो इतनी दौलत कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसे खत्म ना कर सकें। ये ले लो और राजा बन जाओ। पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। बस एक इच्छा और ये सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। कुछ पल के लिए अर्जुन उन दृश्यों में खो गया, लेकिन तभी उसे अपनी बीमार मां और पूरे गांव की याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपनी मां और पूरे गांव की जिंदगी बचाने के लिए आया है। मुझे ना दौलत चाहिए, ना ताकत और ना कोई महल। अगर मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी और मेरे गांव वालों की हिफाजत। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ। अगर मेरी एक इच्छा किसी की जिंदगी बदल सकती है तो मैं सिर्फ अपनी माँ और अपने पूरे गांव को बचाना चाहूँगा। तुमने लालच को हराकर पहली परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। क्या अभी भी एक और परीक्षा बाकी है? इच्छा पत्थर
हर इच्छा पूरी तो करता है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा सबसे अनमोल चीज होती है। पूरे मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। अगर मैं अपनी माँ को बचाऊं तो बदले में मुझसे क्या छिन जाएगा? ये कोई नहीं चुनता। इच्छा पत्थर स्वयं तय करता है कि किसी इंसान की सबसे अनमोल चीज क्या है। अर्जुन, अब फैसला तुम्हें ही करना होगा। मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अर्जुन की नजर एक तरफ अपनी मां की यादों पर थी और दूसरी तरफ हवा में तैरते हुए इच्छा पत्थर पर। पूरे मंदिर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर मेरी खुशी मेरी माँ की जिंदगी से बड़ी है तो मुझे ऐसी खुशी कभी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरी एक इच्छा से मेरी माँ और पूरा गांव बच सकता है तो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन की बात सुनते ही इच्छा पत्थर पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगा। पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और ऐसा लगा जैसे सदियों से सोई हुई कोई शक्ति जाग उठी हो। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चुना है। अब इच्छा पत्थर तुम्हें स्वीकार करता है। अर्जुन, तुमने अपनी इच्छा नहीं बल्कि दूसरों की खुशी चुनी है। अब अपनी अंतिम इच्छा बोलो। मेरी इच्छा है मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए और मेरे गांव से यह बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इतना कहते ही इच्छा पत्थर से निकली तेज रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। इस चमत्कार के बाद गांव वाले फिर से ठीक हो गए और अर्जुन की मां की भी सारी बीमारियां खत्म हो गईं। अर्जुन की इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन उसी पल इच्छा पत्थर अपनी कीमत भी लेने लगा। रक्षक, तुम्हें ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना अर्जुन, इच्छा पत्थर कभी किसी को बिना कीमत लिए कुछ नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा काम तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना था। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। इतना कहते ही रक्षक धीरे धीरे दिव्य रोशनी में बदलने लगा। याद रखना अर्जुन, असली ताकत जादू में नहीं होती बल्कि निस्वार्थ और साफ दिल में होती है। ये तुमने क्या कर दिया? धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। अर्जुन अपनी मां और पूरे गांव को बचाकर लौट आया, लेकिन इस सफर में उसने एक ऐसा दोस्त खो दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। उसी दिन अर्जुन को समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू किसी इच्छा में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग में छिपा होता है।